नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार में एसआईआर का मुद्दा गहराता जा रहा है। बहस होती जा रही है उस मुद्दे पर। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से एक कार्यक्रम सामने लाया गया, विशेष मतदाता पुनरीक्षण का। उस अभियान के तहत नाम चेक किए जा रहे हैं कि जो मृत लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सके, जिनके 2 बार वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं उनका नाम यानी कि 1 बार नाम उनका हटाया जा सके, और जो लोग पलायन कर गए हैं। ये एक बड़ी संख्या सामने आई है जो विपक्ष की तरफ से कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि ये वोट बंदी है। दरअसल आरोप ये लगाया गया है कि बिहार में उन वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं जो वोटर्स विपक्ष को सपोर्ट करने वाले हैं। अब ये मुद्दा दिल्ली में भी गहराया, यानी कि पटना से दिल्ली तक इसका विरोध विपक्ष के द्वारा हो रहा है। अब इस बीच एक और बड़ा दावा विपक्ष की तरफ से, बड़ा आरोप सामने आ गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि उनका ही नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरा नाम ही नहीं होगा वोटर लिस्ट में तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। दरअसल इसको ट्वीट किया गया है ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव की तरफ से और लिखा है, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। ताज्जुब की बात है। दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तेजस्वी यादव तो उन्होंने ये आरोप लगाया और कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। उन्होंने बाकायदा अपना एपिक नंबर यानी EPIC नंबर डाला और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि देखिए मेरा नाम सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि BLO आई थी, हमारा सत्यापन करके गई, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं है। वहीं उन्होंने अपना एपिक नंबर डाला। एपिक नंबर उन्होंने जो डाला उनका एपिक नंबर है RAB 2916120 और पूरा प्रोसेस उन्होंने स्क्रीन पर करके दिखाया जिसमें लिख के आया नो रिकॉर्ड्स फाउंड। वहीं अब इस चीज को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक ट्वीट किया है और सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, क्या तेजस्वी यादव जी भी बांग्लादेशी हैं भाजपा वालों, जो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब ये जो दावा, ये जो आरोप लगाया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, ये जो आरोप RJD की तरफ से लगाया गया, कांग्रेस ने भी इसमें समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं अब दूसरे पक्ष का भी जवाब सामने आया है। दूसरे पक्ष ने यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में जो विपक्ष का आरोप है, तेजस्वी यादव का आरोप है, उसका जवाब दिया। लिखा, कुछ समाचार माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है। इस बारे में जिला प्रशासन पटना द्वारा जांच की गई। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है। वर्तमान में उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन क्रमांक संख्या 416 पर अंकित है। पूर्व में उनका नाम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन मतदान केंद्र संख्या 171 क्रम संख्या 481 पर दर्ज था। यानी जो दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पहले उनका तेजस्वी यादव का नाम किसी और मतदान केंद्र पर अंकित था, अब जो मतदान केंद्र है वो बदला है और जो क्रम संख्या है वो भी बदल गई है। बहरहाल बीजेपी ने भी इस चीज को लेकर निशाना साधा है और पलटवार किया है। लिखा है, झूठे तेजस्वी का झूठ पकड़ा गया। जो आदमी वोटर रोल में अपना नाम तक नहीं खोज पाया वो जीवन में क्या ही कर लेगा। तेजस्वी का नाम दीघा विधानसभा के बूथ संख्या 204 के सीरियल नंबर 416 पर साफ साफ लिखा है, लेकिन SIR में जनता के बीच पूरी तरह खारिज होने के बाद तेजस्वी यादव सामने दिख रही हार के डर से चुनाव से भागने की फिराक में है, इसलिए वो चुनाव न लड़ने का बहाना खोज रहे हैं। लालू के फिसड्डी लाल को हम कहना चाहते हैं कि आपको झूठ बोलकर भागने नहीं दिया जाएगा, बुरी हार का मुंह देखना ही होगा आपको। आपको बताएं कि जहां बीजेपी ने पलटवार किया है, पटना के जिला प्रशासन ने इस चीज का जवाब दिया है तेजस्वी यादव के आरोपों का। तेजस्वी यादव कांग्रेस इस चीज को लेकर निशाना साध रही और आरोप उसने लगाया है कि जब मेरा नाम ही कट गया तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तेजस्वी यादव इससे पहले ये भी कह चुके हैं SIR के मुद्दे पर कि हो सका तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आपको बताएं, ये जो SIR का मुद्दा है बिहार में बहुत छाया हुआ है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। बीजेपी हो, चुनाव आयोग हो, वो सब इसके पक्ष में और कह रहे हैं
कि ये जो है वो ठीक है। चुनाव आयोग ने भी ये कहा है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि वोटर्स काटे जा रहे हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है महाराष्ट्र में वोट जोड़े गए, बिहार में वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जांच में कुछ ऐसा आइटम बम मिला है जो फूटेगा तो चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा, और जो इस गड़बड़ में शामिल रहा उसे खोज कर निकाल लेंगे, चाहे वो रिटायर हो गया हो, जो भी इस धांधली में, कथित धांधली में शामिल रहा है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक और ट्वीट किया था, लिखा था चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण पारदर्शिता को बनाए रखने को लेकर जो भी आश्वासन दिए थे वो उन सभी आश्वासनों से मुकर गई। बताया गया था कि जिन भी मतदाताओं का नाम हटाया जाएगा, हटाए जाने का कारण सार्वजनिक किया जाएगा। महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर चुनाव आयोग के तानाशाही आचरण का परोक्ष तात्पर्य यही था कि जो करना हो कर लो, हमें तो 2 गुजरातियों का ऊपर से आदेश प्राप्त है, हम उसी पर चलेंगे। बहरहाल एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन इस बीच जो तेजस्वी यादव ने दावा किया, जो आरोप लगाया कि उनका नाम कट गया है, तो पटना जिला प्रशासन ने ये बात बताई है कि उनका नाम कटा नहीं है, मतदान केंद्र और मतदाता क्रमांक संख्या जो है वो उनकी चेंज हुई है। और बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपना नाम ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बहरहाल बिहार में आरोप प्रत्यारोप बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि बिहार का जो इलेक्शन है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद जरूरी माना जा रहा है। साल के अंत में बिहार में अक्टूबर नवंबर माना जा रहा है चुनाव होंगे, उसको लेकर चुनाव आयोग बहुत तेजी से तैयारियों में लगा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।